हे माय पीपल, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइस, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे नीचे क्यों बैठी हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक तरीका सिखाने जा रही हूँ जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी को इंटरनली नेचुरली क्लेंस करेंगे। यस, ये एक यौगिक क्लीनिंग प्रैक्टिस है जिससे आपका बॉडी इंटरनली क्लेंस आउट होगा। यानी कि आपकी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन्स जमा है सालों से, क्या आपको ये भी पता है कि 1 साल से ऊपर पहले जो आपने खाई है चीज़ वो भी आपके इंटेस्टाइन में अभी तक रहती है, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करती है और फिर आपको बहुत ही अलग अलग तरह के डिजीज़ होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन उनमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उससे बड़ी प्रॉब्लम है वेट गेन होना। वेट गेन होना यानी कि बहुत सारी बीमारियों का घर हो जाना, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, हार्ट इश्यूज़ एंड बढ़ता हुआ बेली फैट। अब जब ठंड की बात कर लेते हैं तो ठंड में एकदम फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद है आपकी और खाने का जो अमाउंट है वो दुगना और तिगना हो चुका है। बेड में बैठे बैठे हम समोसे और कचौड़ी पकौड़ी ये सब खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही कंफर्ट दे रही है। बट जब हम अपने क्लोथ्स को पहनते हैं जो कि गर्मियों में हम पहना करते थे, तो हम देखते हैं कि हमारा बेली फैट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और कपड़े सारे टाइट पड़ रहे हैं। इस गर्मियों में ये नौबत ना आए इसीलिए आप महीने में एक बार जो आज मैं बताऊंगी वो यौगिक क्लीनिंग टेक्निक ज़रूर से ट्राई करना और अपने आप को पूरी तरह से क्लिनज आउट कर लेना। यहाँ मैं आपको कोई भी ड्रिंक या टॉनिक या चूरन नहीं दूंगी, क्योंकि उससे पूरी तरह से बॉडी क्लिनज उसी टाइम नहीं होती है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट आज जो मैं आप लोगों को कराऊंगी एक यौगिक क्लीनिंग प्रैक्टिस जिसमें आपकी बॉडी इंटरनली पूरी तरह से क्लिनज आउट होके टॉक्सिन्स आपके एनएस के थ्रू फ्लश आउट हो जाएगा कुछ ही घंटों में। यस गाइज, आपको ट्रस्ट नहीं होगा, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी में जो ज़मानों से जमी हुई चर्बी प्लस जो गंदगी है ना वो निकल जाए, तो उसके लिए आपने ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि ये आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा और आपको बहुत ही लाइट फील करवाएगा ये प्रैक्टिस करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एक डिटॉक्स का टेक्निक जिसे कहते हैं संख प्रक्षालन, जिसमें हमारी बॉडी को क्लिंस करने के लिए हमें सलाइन वार्म वाटर की ज़रूरत पड़ती है एंड 5 योगा के पोजीशंस हमें करने होते हैं। ये करते हुए हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो एक प्रेशर क्रिएट होता है एंड हमारे बॉडी से एनएस के थ्रू सारे सॉलिड वेस्ट फ्लश आउट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद आपके एनएस से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फ्लश आउट होता है। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका स्टमक, आपका इंटेस्टाइन, कोलोन एकदम क्लियर एंड क्लीन हो जाएगा। तो इस यौगिक टेक्निक को कौन कर सकता है और कौन नहीं, और इसके साथ क्या लिए जाने वाले प्रिकॉशंस होनी चाहिए, और जो करने के दौरान आपका डाइट क्या होना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस आपको कुछ दिनों तक लेने हैं, ये सब कुछ मैं आपको ये टेक्निक एक्सप्लेन करने के एंड में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक पार्ट। सो या गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे सबसे पहले सलाइन वार्म वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 10 से 16 ग्लास पानी का लेना है, उसको ल्यूक वार्म करना है, उसमें 2 टीस्पून नमक डालने हैं, ठीक है, उसको हल्का खारा करने के लिए बस, और उसको हल्का वार्म करेंगे एंड उस पानी को आप रखेंगे। और सबसे पहले सुबह आपको 5 बजे के अराउंड में उठ जाना है, ताकि 6 से 7 बजे तक में ये प्रैक्टिस आप करो, उससे लेट आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ 2 ग्लास इस ल्यूक वार्म सलाइन वाटर का लेना है आपको। आप ये 2 ग्लास पीने के बाद 6 अभी जो मैं बताऊंगी योगा के पोजेज वो करेंगे, और हर एक योगा के पोजेज को एटलीस्ट 6 से 8 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन से वो योगा पोजेज हैं और उनके क्या बेनिफिट है, किस तरीके से वो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे और तुरंत इफेक्ट योगा के पोजेज देखने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप। सो द फर्स्ट आसन इज ताड़ासन, एंड ताड़ासन हेल्प्स टू ओपन आवर पायलोरिक स्फिंक्टर मसल ऑफ स्टमक, जिसके वजह से वाटर एंटर्स इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट स्टैंड इन दिस पोजीशन, इनहेल एंड हैंड्स अप स्लोली लाइक दिस, and then hold in this position for a few seconds.
exhale, and then calm. Again repeat this asana for 6 times. Now let's move to the second asana. The second yoga is Tirya Katadasana. Tirya Katadasana help करता है हमारे इंटेस्टाइनल लेयर को बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वाटर एंटर करता है इंटेस्टाइनल वॉल में। तो इसको कैसे करना है, हमें अपने हैंड्स अप करने हैं एंड बैंड साइड वाइज। Come back and repeat this again on the another side. Relax. Repeat this asana again for 6 to 8 times. Now the third asana is Kati Chakrasana. With the help of this asana, the smooth muscles of our intestine get twisted. इसकी वजह से pressure create होता है and water passes downward. So yeah, let's see how to do this Kati Chakrasana. So just stand in this position, take your hands upward and then bend on the right side. Move your head on the back side and see at the back. Come back and relax. Repeat this again on the another side. Now the fourth is Tiryank Bhujangasana. This yoga pose helps to open the ileocecal sphincter muscle and then the water passes into the large intestine. Now let's see how to do this. First you have to lie down on the floor. Hands near your chest like this. Open your legs wide and not in this position. It should be like this. Relaxed state and then lift your body upward and turn on the right side. Hold for a few seconds and then come back. Again repeat the same on the another side. Now the fifth asana is Udarakasana, and this asana helps to stretch our digestive tract and due to which contraction and relaxation occur in our gastrointestinal tract. Sit on this position and then like this and then do got it? Repeat like this. एक नीज को हमें दूसरे नीज के पास में लेके जाके ऐसे टच करना है एंड देन इस पोजीशन में एंड देन दूसरे नीज को रिपीट एंड देन अगेन इस पोजीशन में एंड देन अगेन एंड देन दिस एंड लाइक दिस। डन। ये थे वो 5 इफेक्टिव से आसन जिससे आपकी बॉडी इंटरनली क्लींस हो जाएगी। तो जैसे कि आपने योगा की पोजेस और उसकी इम्पोर्टेंस को जान लिया है कि किस तरीके से इस योगा के पोजेस को करने से हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के बाहर फ्लश आउट होते हैं, हमारे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इम्प्रूव होता है और हमारी बॉडी से बहुत ही ईजीली सारे टॉक्सिन्स जो ज़मानों से जमा है, जो ओवर ईटिंग करने की वजह से बॉडी के अंदर है और आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, वो बहुत ही आसानी से फ्लश आउट हो जाएगा।
अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं योगा के, ये आपने हर बार 2 ग्लास पानी पीने के बाद करना है। जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेप में 2 ग्लास पानी एंड देन 5 योगा के पोस्चर्स किए हैं, जिसको आपने 6 से 8 बार रिपीट करना है। जैसे ही आपको प्रेशर क्रिएट होगा, जैसे ही आपको फील होगा कि आपको वॉशरूम जाना है, आप वॉशरूम जाएंगे और आप क्लियर आउट करके आएंगे। अगेन आपको 2 वार्म ल्यूक वार्म सलाइन वाटर का पीना है एंड देन अगेन वो 5 बताए हुए योगा के पोजीशंस को करने हैं। जैसे अगर आपको ये 6 से 8 टाइम्स रिपीट करने हैं हर एक योगा के पोजीशंस को। जैसे अगर बीच में भी आपको प्रेशर क्रिएट होता है, आपको वॉशरूम जाने का मन करता है, तो आप बीच में जाके वॉशरूम जाके क्लियर आउट करके आएंगे एंड देन अगेन आप 2 वार्म वाटर पिएंगे। ऐसे करके आप टोटल 10 से 16 ग्लास पानी का पिएंगे। तब तक ये प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक आपकी सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट में ना कन्वर्ट हो जाए, यानी कि आपका जो बॉवल मूवमेंट से जो भी एक्सक्रीट होगा सॉलिड, वो आपका लिक्विड में ना बदल जाए। जो आपने पानी पिया है वही डायरेक्ट एनएस के थ्रू पानी निकलेगा, यानी कि आपकी बॉडी से आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका कोलोन पूरी तरह से क्लिंज हो चुका है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का टॉक्सिन्स नहीं बचा है और आपकी बॉडी पूरी तरह से लाइट और क्लीन हो चुकी है, डिटॉक्स हो चुकी है नेचुरली। तो ये प्रोसेस को तब तक आप रिपीट करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके एनएस के थ्रू प्योर लिक्विड वाटर निकलेगा जो आपने पिया है। तो इसके थ्रू आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस है इसको हॉलीडे के टाइम में करें, यानी कि छुट्टियों के टाइम में करें। कभी भी अगर आपको ऑफिस जाना है या फिर कोई वर्क है मेंटली फिजिकली कोई भी, तो उस टाइम ना करें, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं और रेस्ट करना होता है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट नहीं करनी है। इसके बाद आपने 1 से 2 घंटा रेस्ट करना है, यानी कि लेट जाना है सीधे पोजीशन में, बट आपने आंखें बंद करके सोना नहीं है, क्योंकि अगर आप सो जाएंगे तो इससे हेडेक और कोल्ड की इश्यूज हो सकती है। तो आप बस 1 से 2 घंटा रेस्ट करेंगे लेट के बाद लंच के टाइम में आप लेंगे खिचड़ी, यानी कि उसमें सिर्फ होगा दाल चावल, मूंग दाल चावल एंड घी, उसमें नमक बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। घी चावल और मूंग दाल से बना हुआ खिचड़ी आप खाएंगे लंच के टाइम में एंड देन उसके बाद आप फिर से रेस्ट करेंगे एंड आफ्टर डैट इवनिंग के टाइम में भी आप खिचड़ी लेंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और इस पीरियड में आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, कुछ ऐसा लाइक वॉक या फिर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ लेट के रिलैक्स करनी है अपनी बॉडी को। क्यों आपको खिचड़ी लेना है? क्योंकि इस टाइम आपके बॉडी में कोई भी टॉक्सिन नहीं है, आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो क्लीन हो चुका है और अभी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को एक रिकवरी की ज़रूरत है, जिसके लिए आप लुब्रिकेटिंग सी चीज़ खाएंगे जो है घी से बना हुआ खिचड़ी। तो इसलिए कोई भी सॉलिड चीज़ मत खाना, ठीक है, लिक्विड चीज़ हो और जो लुब्रिकेटिंग हो ना, जो इजीली पास आउट हो जाए, वैसी चीज़ें ही लेनी है। अब ये चीज़ आपने कब तक करनी है? ये जिस दिन किया है उस दिन तो आपने यही खाना है। रेस्ट जो नेक्स्ट आने वाले 3 दिन है उसमें भी आपने यही खिचड़ी ही खाना है। खिचड़ी जिसमें नमक नहीं होगा, घी होगा और मूंग दाल होगा, ठीक है, ये चीज़ आपने खानी है। ध्यान रहे कि ये प्रैक्टिस वो ना करें जिनको अल्सर है और हार्ट की प्रॉब्लम है, एंड अगर जिसको कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज़ रहती है ना, जिनको ब्लॉटिंग की इश्यूज़ रहती है, जिनको वेट गेन बहुत आसानी से हो जाता है, उनके लिए ये एक बहुत ही रामबाण इलाज की तरह काम करेगा और आपके वज़न को तेज़ी से घटाने में हेल्प करेगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपने ये प्रैक्टिस महीने में सिर्फ 1 बार करना है, बार बार रिपीट नहीं करना है। तो अब देखते हैं शंख प्रक्षालन के क्या फ़ायदे होते हैं। इससे हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से बॉबल मूवमेंट बहुत अच्छे से होता है और हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स बहुत आसानी से निकल जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज बहुत रहती हैं तो वो भी इसके बाद सॉल्व हो जाती हैं। तीसरी, बाइल एसिड पूल एंड कोलेस्ट्रॉल को भी ये रिड्यूस करता है। और चौथी चीज़, ये हमारे हेल्थ को इंटरनली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बनाता है और हमें एक्टिव और लाइट फील करवाता है। साथ ही साथ ये हमारे स्टमक को एकदम न्यू बॉर्न बेबी के स्टमक की तरह बना देता है, क्योंकि इसमें कोई भी टॉक्सिन्स नहीं होते हैं। ये बहुत ही असरदार और बहुत ही नेचुरल तरीका है आपके बॉडी को, आपके कोलोन को, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने का, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक पूरी इंटरनली अच्छे से क्लींस हो जाएगा। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का ये एक बहुत ही अमेजिंग वे है, जिसको आप मंथ में 1 बार ट्राई कर
सकते हैं। आप लोगों को आज का जो वीडियो है, इंफॉर्मेशन है, वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना है। इंस्टाग्राम हैंडल है kanchanrai-1। एंड या दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।